हेलो 11th क्लास। हमने इंट्रोडक्शन और कलेक्शन ऑफ डाटा जो है कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी कि जो डाटा हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया था उसको सही तरीके से अरेंज करना, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analyze may be possible। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या रेफर करता है? अरेंजमेंट को, यानी कि जो हमने न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा किया है प्राइमरी सोर्स से, उस डाटा को इस प्रकार से अरेंज करना कि उसका कंपैरिजन भी हो सके सिमिलर डाटा के साथ और साथ में उसका मूल्यांकन भी पॉसिबल हो सके। तो इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा भी कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। Classification of data, the process of grouping data according to their characteristics is known as classification of data। ग्रुपिंग डाटा की प्रोसेस यानी कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको सही तरीके से क्लासिफिकेशन करना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो फिर वो जो प्रोसेस जो हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के उद्देश्य यानी कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको अलग अलग ग्रुपिंग में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्यों हम जो है डिवाइड करते हैं। क्लासिफाइड मतलब डिवाइड करना उसको से एक सिस्टमेटिकल तरीके से। तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, टू मेक एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस इजी, टू अरेंज एंड पुट द डाटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि जब हम किसी डाटा को सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं, उसका क्लासीफाई कर लेते हैं, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया ग्रुपिंग के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सिमिलर डाटा को, तो उसको आसानी से हम समझ सकते हैं, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। उसको मूल्यांकन करने के बाद कि उसमें क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और फिर कॉमन स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग डाटा जो है अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है जो भी हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब बात आती है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। नंबर 1 जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 क्रॉनिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन एंड अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। डिफरेंट मेथड का यूज़ कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम करेंगे जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल आप समझते हो कि जोग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि सिटी के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, मतलब डिफरेंट तरीके से इस तरीके से इसको क्लासीफाई करना। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जब हम किसी भी डाटा को स्टेट के अकॉर्डिंग, सिटी, रीजन, जोन, एरिया, इन तरीक़ों से जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं तो उस डाटा को हम कहते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया, भारत में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन को हम जो है क्लासीफाइड कर रहे हैं। मे बी प्रेजेंटेड स्टेट वाइज इन फ्लोइंग मैनर, जैसे स्टेट वाइज हमने भाई इस स्टेट में इतना प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन का, इस स्टेट में इतना प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन का। तो ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या कहलाएगा? जोग्राफिकल। मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। स्टेट वाइज जैसे एस्टिमेट किया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश में जो है टोटल फूड ग्रेन जो है 1000 टन में लिया है 1093.90, बिहार में जैसे इतना है, कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ऐसे स्टेट वाइज जब हम डिवाइड कर देते हैं डाटा को तो उसको कहते हैं जोग्राफिकल जो है क्लासिफिकेशन। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉनिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? व्हेन डाटा आर ऑब्जर्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब डाटा को हम एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ऐसी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? क्रॉनिकल, यानी कि अक्यूरेंस, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उस डाटा को अरेंज कर देना। जैसे नेशनल इनकम 2011 में इतनी नेशनल इनकम हुई एक कंट्री के अंदर। ठीक है, एनुअल आउटपुट फिगर्स, वीट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए हाउस होल्ड, डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क, जैसे डिफरेंट प्रकार का जो डाटा होता है कि हमने, जैसे आप ये कहिए कि हमने 2011 के अंदर जो है इतना अपने पूरे साल का इतना खर्चा किया, 2012 में हमने इतना खर्चा हुआ, तो ये जो हमने एक्सपेंडिचर और नेशनल हमारी इतनी इनकम आई, मतलब इस डाटा को जब हम सही तरीके से एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको ऑब्जर्व करके फिर उसको क्लासीफाई करते हैं तो ऐसे डाटा को कहते हैं क्रॉनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है,
जैसे 1941 में प्रोडक्शन इन करोड़, पॉपुलेशन इन करोड़, 1941 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1951 में इतनी पॉपुलेशन है, 1981 में इतनी पॉपुलेशन है। तो ऐसा जो डाटा क्लासिफिकेशन हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए टू जेड डाटा को जब हम अरेंज करते हैं, व्हेन द डाटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जब हम डाटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करते हैं तो उस डाटा को कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। जैसे आप की क्लास में आपका पूरी क्लास का कोई डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है, डाटा इकट्ठा कर लिया, अब उसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले ए नाम के जितने भी बच्चे हैं उन सबको पहले लिखा, फिर बी नाम के, फिर सी के, फिर डी के, फिर ई के, इस तरीके से अरेंज करके फिर डाटा को जो है क्लासिफाइड किया है। तो ऐसे डाटा को हम कहेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आंध्र प्रदेश ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी से, फिर जी से, एच के, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल तरीके से हम जब डाटा को क्लासिफाइड करते हैं तो उसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन डाटा। ओके। फिर आता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण, गुण के अकॉर्डिंग, जैसे आप ले सकते हो मेल एंड फीमेल, लिटरेट एंड इलिटरेट, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने इम्प्लाइड है, कितने अनइम्प्लाइड है। तो इस अकॉर्डिंग जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं तो उस डाटा को कहते हैं क्वालिटिव क्लासिफिकेशन। वी में फर्स्ट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मेल एंड फीमेल। सबसे पहले हमने डाटा को मेल एंड फीमेल में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसको सब डिवाइड कर दिया कि मेल और फीमेल में कितने इलिटरेट और इलिटरेट हैं। ठीक है। फिर उसी बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट लिटरेसी को जो है हमने डिवाइड कर दिया कि कितने जो है इसमें से लिटरेट कितने मतलब पढ़े लिखे हैं, वो कितने रोज़गार हैं, एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरीके से जब हम डाटा को अरेंज करते हैं तो ऐसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम क्वालिटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर। क्वांटिटिव यानी कि वेट, वेट के अकॉर्डिंग, क्वांटिटिव यानी कि वेट भी आ जाता है कि कितनी मात्रा के अंदर हमने जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिवाइड करते हैं। जैसे किलोग्राम हो गया, मंथली इनकम होगी, एनुअल इनकम हो गई, सेल कितनी हुई, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, पॉपुलेशन कितनी है, हाइट कितनी है, वेट के अकॉर्डिंग जो है हमने डाटा को उसी का अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया, तो वो क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन इज रेफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर, मतलब ऐसा डाटा जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो और उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज में बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू वेट। जैसे हमने वेट के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट का डाटा किया, स्टूडेंट का नाम लिखा, उसका वेट लिखा, वेट के अकॉर्डिंग जो है जो सबसे हाईएस्ट वेट का है उसको सबसे ऊपर लिखा। फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। वेट के अकॉर्डिंग जो है हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार के डाटा को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। जैसे 40 से 50 के वेट में 60 बच्चे हैं, 50 से 60 के बीच में 50 बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो हम क्लासिफिकेशन किया है, ऐसे डाटा को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर। फिर आता है कि जो गुड क्लासिफिकेशन हम किसको कहेंगे, जब हम किसी डाटा को अगर सही तरीके से अरेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, और अगर हमने सही ढंग से क्लासिफिकेशन किया है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है, क्या विशेषता होगी। एक तो यह है कि हमने सही डाटा इकट्ठा किया है तो हमें पता चल जाएगा कि जैसे आपने क्वांटिटिव का ही देख लो, क्वांटिटिव का क्या था भाई, 60 बच्चे हैं जिनका 40 से 50 के बीच में वेट है, 50 बच्चे हैं जिनका 30 से 40 के बीच में वेट है। तो क्या है, कंपैरिजन करना आसान होता है। दूसरा, एकदम डाटा बिल्कुल क्लियर होता है। थर्ड क्या होता है, होमोजीनिटी। होमोजीनिटी यानी कि एक रूपता होती है, यानी कि पहले वेट वाले का अलग कर दिया क्लासिफिकेशन, मेल फीमेल अलग कर दिए हैं, लिटरेट इलिटरेट अलग कर दिए हैं, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड अलग कर दिए हैं। तो क्या होता है, होमोजीनिटी आ जाती है एक रूपे। और दूसरा क्या होता है, स्टेबिलिटी रहती है, सुटेबिलिटी, यानी कि वो उपयोगी होता है, उस डाटा को हम आसानी से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। एकदम उठाएंगे भी, क्वांटिटिव डाटा चाहिए, हमने क्वांटिटिव वेट के अकॉर्डिंग डाटा चाहिए, हमने क्वांटिटिव अकॉर्डिंग कर क्लासिफिकेशन, तुरंत हमें डाटा मिल जाएगा सारा।
हमने कुछ जोग्राफिकल चाहिए, हमें चाहिए कि भाई किस स्टेट में कितना प्रोडक्शन हुआ। अगर हमने डाटा सही ढंग से इकट्ठा किया है और हमने जोग्राफिकल तरीके से किया तो हमें कोई मुश्किल ही नहीं आएगी, हम उस डाटा को उठाएंगे और फटाफट कर सकते हैं। फिर इलास्टिक, उसमें किसी प्रकार की कोई एरर हो जाती है तो फटाफट उसी क्लासिफिकेशन को उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सही कर सकते हैं। तो ये है गुड क्लासिफिकेशन की विशेषताएं। क्लियर? तो आज जो है हम यहीं तक करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लासिफिकेशन करना डाटा का। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार से होते हैं, इनका प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताई है। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट नोट करने हैं अपने रजिस्टर में, और गुड क्लासिफिकेशन की क्या विशेषता होती है, तो यानी कि अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन किया है तो उसके हमें क्या फ़ायदे भी होंगे। ओके, तो ये आप पहले ध्यान से सुने और उसके बाद अपने रजिस्टर में ये जो है नोट करें। ओके, तो आज है हमारा चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा।